नाग पंचमी 2025 कब है और इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इस दिन तवे पे रोटी क्यों नहीं बनाई जाती, आखिर धार्मिक कारण क्या है और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, और नागों को किस तरह से आप खुश कर सकते हैं इस दिन, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। श्री शिवाय नमस्ते मैम, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। और सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का जो त्यौहार मनाया जाता है, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होती है और शुभ फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस साल नाग पंचमी कब मनाया जाएगा और इस दिन नाग को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण मास को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना की जाती है। इसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का जो त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होती है और शुभ फल प्राप्त होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखते हैं और व्रत कथा का पाठ कर सुख समृद्धि का कामना करते हैं। नाग पंचमी 2025 में जो सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई की रात्रि 11:24 पर होगा और इसका समापन जो 30 जुलाई प्रातः 12:46 पे होगा। उदय तिथि के अनुसार नाग पंचमी का जो त्योहार है वो 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ समय जो सुबह 5:41 से लेके 8:23 तक होगा। इस प्रकार पूजा की कुल अवधि लगभग 2 घंटे 43 मिनट की होगी। आखिर क्यों चढ़ाया जाता है नागों को दूध? भविष्य पुराण के जो ब्रह्मा पर्व में नाग पंचमी से जुड़ी एक विशेष कथा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार सुमंतु मुनि ने राजा शतनिक को इस व्रत की महिमा सुनाई थी। बताया गया कि श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है उसके कुल को नाग देवता भयमुक्त कर देते हैं और काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। महाभारत में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब राजा जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु के कारण सर्पों के विनाश हेतु यज्ञ करवाया, तब उस यज्ञ में अनेक नाग जलने लगे थे। उसी समय आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोक दिया और नागों की रक्षा की। यह घटना भी श्रावण जो शुक्ल पंचमी की तिथि पर घटी थी। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। पूजा के लिए एक स्वच्छ चौकी पर नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उन्हें हल्दी, जो रौली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। दूध, घी, चीनी का मिश्रण बनाकर नाग देवता को अर्पित करें। अंत में व्रत कथा का पाठ करें और आरती के साथ पूजा संपन्न करें। नाग पूजन जो नाग पंचमी पूजन विधि। सबसे पहले नाग पंचमी के दिन स्नान करके साफ सुथरे और नए कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी से बना हुआ चित्र स्थापित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दूध, जल, फूल और धूप से उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान दूध में मिश्री या शहद मिलाकर नाग देवता को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद ओम नमः नागाय जा, ओम नागेंद्राय नमः जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। नाग पंचमी पर व्रत रखने की परंपरा है। खास करके जो विवाहित महिलाएं संतान सुख और परिवार की रक्षा के लिए उपवास रखती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद घर के आसपास मौजूद सांपों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए दूध पिलाने की परंपरा निभाई जाती है, जिससे सर्प देवता की कृपा बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन जैसे कि दूध, फल और हल्का भोजन करना चाहिए। रोटी और बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। क्या खाना चाहिए? दूध। नाग देवता को दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है और व्रत रखने वाले लोग दूध का सेवन कर सकते हैं। आगे है फल। फल जैसे केले, सेब, संतरे नाग पंचमी के दिन खाए जा सकते हैं। सात्विक भोजन, हल्का सादा भोजन जैसे खिचड़ी या चावल इस दिन खाया जा सकता है। चावल
कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी पर चावल खाने की अनुमति है। दाल बाटी, राजस्थान में दाल बाटी बनाने की परंपरा है और इसे नाग पंचमी पर खाया जाता है। क्या नहीं खाना चाहिए? रोटी, नाग पंचमी के दिन रोटी खाने और बनाने नहीं चाहिए। और बासी भोजन, नाग पंचमी के दिन पहले बनाया गया भोजन इस दिन नहीं खाना चाहिए। तला हुआ भोजन जैसे कि पकौड़े इस दिन नहीं खाने चाहिए। मांसाहारी भोजन जैसे कि मांस मछली इस दिन नहीं खाने चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नाग पंचमी को सर्प को दूध पिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। नाग पंचमी पर रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए? धार्मिक मान्यता अनुसार नाग पंचमी के दिन लोहे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ज़्यादातर लोग रोटी बनाने के लिए लोहे के ही तवे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस दिन जो रोटी बनाने के लिए आपको सलाह नहीं दी जाती। इसके अलावा तवे को सांप के फन से भी जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए भी नाग पंचमी के दिन तवा आग पर नहीं रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तवा अग्नि पर रखने से नाग देवता नाराज हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन रोटी ना बनाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि तवे को राहु के रूप में देखा जाता है। यदि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर तवे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे राहु जो दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। और ये थी नाग पंचमी के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।